बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। मुराद सईद ने अल्लाह ने जंग कर दिया है रेहाम खान की किताब के खिलाफ और एक अहम फैसला लिया है पूरी कैबिनेट ने, और इमरान खान ने इसमें ग्रीन सिग्नल दिया है। रेहाम खान ने इमरान खान से तलाक के बाद एक किताब लिखी थी जो उन्हीं के नाम के ऊपर रेहाम खान किताब लिखी थी, जिसका अनवान उन्हीं के नाम पर था, रेहाम खान। पूरी दुनिया में ये किताब गई, पूरी दुनिया में इस किताब की सर्कुलेशन हुई और उसके बाद अमेज़ॉन के ऊपर इसको सेल किया गया ऑनलाइन, जिस पर उसकी कीमत $12 थी। इस किताब में रेहाम खान ने बहुत से मुतनाज़ा इंकशाफात किए, बहुत से इल्ज़ामात लगाए और PTI ये भी कहती रही, दूसरी जमातें भी ये कहती रही कि ये किताब स्पॉन्सर है, ये किताब किसी ने लिखवाई है। बाहर रेहाम खान इमरान खान की साबका अहलिया थी, जो यहाँ से डिवोर्स के बाद जब इमरान खान से उनकी डिवोर्स हुई, बड़ा कम अरसा ये शादी चली। हालांकि शादी बड़ी धूमधाम से गई, पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान में उसकी एक धूम मची और काफ़ी अरसे तक ये खबरों में रही। और इसकी एक जो खबर सबसे पहले दी थी वो आरिफ निज़ामी, एक सीनियर सहाफ़ी थे जो अब इंतकाल फरमा गए हैं, उन्होंने ये सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान ने शादी कर ली है और एक सहाफ़ी से शादी कर ली है। रेहाम खान ने उस किताब में ये भी सारा वाक़या लिखा था कि वो कहाँ पर पैदा हुई, उनके कितने बच्चे थे, जब उनकी बेटी पैदा हुई तो क्या सूरत हाल थी, उनके पहले शौहर के साथ क्या बनी, क्या किस वजह से उनकी डिवोर्स हुई, उनका पहला शौहर उनके साथ क्या जुल्म सितम करता था। फिर इमरान खान से पहली मुलाकात का उन्होंने जिक्र किया कि नईमुल हक जो PTI के सीनियर रुकन थे वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ वो लेकर रेहाम खान को लेकर इमरान खान के पास गए। इमरान खान एक कमरे में खड़े हुए थे, काला लिबास उन्होंने पहना हुआ था, पुश्त की हुई थी और मैंने इस किस्म का लिबास पहना हुआ था। इमरान खान ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो। इस तरह पूरी मुलाकात का एक जिक्र उसमें रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा। और उसके बाद जब उनसे शादी हो गई और शादी के बाद भी तमाम जो सूरत हाल थी उस पर लिखी और उसमें बहुत से लोगों पर उन्होंने तनकीद भी की हुई, जो सियासी लोग थे उनके ऊपर भी तनकीद की, जो इमरान खान के करीबी लोग हैं उसके ऊपर भी तनकीद की, इमरान खान के करीबी टीम के ऊपर भी तनकीद की। और अब चंद दिन पहले एक शोर उठा था कि एक प्रोग्राम में जहाँ पर मोहसिन बेग ने रेहाम खान की किताब का हवाला देते हुए मुराद सईद की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान उठाया था, जिसके बाद उनकी दरख्वास्त पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया था। मोहसिन बेग का अब मामला अदालत में चल रहा है, उनके ऊपर पुराने केसेस भी जो है उसके ऊपर भी उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सहाफ़ी भी शोर मचा रहे हैं। सहाफ़ियों के एक कानून भी पास हुआ है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि किसी की आप जाली खबर नहीं दे सकते या किसी की किरदार कुशी नहीं कर सकते। इस हवाले से अब इमरान सईद ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक अल्लाह ने जंग किया है इस किताब के खिलाफ, क्योंकि जब तक ये किताब रहेगी, जब तक ये PTI रहेगी, जब तक ये वाज़िया नहीं होगी। हालांकि मैंने बड़ी डिटेल से नीचे जो मेरी वीडियोस में बयान किया था कि वो चीज़ें इस किताब में मौजूद ही नहीं जो लीक्स हुई, वो मेरी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बड़ी तफसीलन एक ये बात बताई है कि किस तरह पहले मॉल बनाया गया और रेहाम खान पर अब तक क्यों नहीं हो सका था, और ये बाद में जो उसके चैप्टर लीक्स हुए वो कैसे सामने आ गए। हमजा अली बासी ने बड़े प्रोग्राम में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में आकर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेकिन रेहाम खान की जब किताब आई तो उसमें ये तमाम मामले नहीं थे, लेकिन क्योंकि इशारतन बातें की गई थी। बहरहाल रेहाम खान की किताब के खिलाफ मुराद सईद और पूरी कैबिनेट ने फैसला किया है कि लंदन में उसके खिलाफ केस करेंगे, क्योंकि लंदन की अदालतों में बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ा जुर्म है और उसकी बड़ी सख्त सज़ा वहाँ पर दी जाती है। मुराद सईद और वफाकी कबीना और इमरान खान के तर्जमानों ने यह फैसला किया है कि रेहाम खान के खिलाफ अदालत में जाएंगे, इस किताब के खिलाफ अदालत में जाएंगे, रेहाम खान के ऊपर है केस दायर करेंगे, उसकी किताब के ऊपर केस दायर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि जाएँ, आप अपोजिशन घबराई हुई है, बाकी लोग घबराए हुए हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं, आप इसके खिलाफ केस करें। जाहिर बात है इसमें आपको डिफेम करने की कोशिश की गई है, आपके ऊपर सवालिया निशान उठाए गए हैं, आपके किरदार पर उंगली उठाई गई है, तो आप जाएँ और जाकर इसके ऊपर जो आप करना चाहते हैं वो करें। रेहाम खान की इस केस के बाद कि वहाँ पर अदालतें क्या फैसला करती हैं ये तो पूरे सबूत की बुनियाद पर होगा, लेकिन जब ये मोहसिन बेग को अदालत में हमारे यहाँ पे मोहसिन अदालत में पेश किया गया तो यहाँ पे भी जो FIA के लोग थे, डायरेक्टर FIA थे, उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। और वहाँ पर भी ये जो वकील है लतीफ़ खोसा है मोहसिन बेग के वकील, उन्होंने कहा जी कि रेहाम खान अगर केस करना है तो रेहाम खान पर करें, मोहसिन बेग ने तो सिर्फ एक हवाला दिया है और किसी भी किताब का रेफरेंस देना कोई जुर्म नहीं है। बहरहाल मुराद सईद अब अदालत में जा रहे हैं, देखिए रेहाम खान वहाँ पर अपने आप को डिफेंड कर पाती है कि नहीं कर पाती, और जो बात उन्होंने पर लिखी है क्या वो उसके सबूत फराहम कर सकती है कि नहीं कर सकती। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।